बंगाल की खाड़ी में जब कूच करेंगे युद्धपोत, मलक्का स्ट्रेट में युद्धपोत देंगे चीन को संदेश। इनकी गर्जना से थर्रा उठेगा चीन। लगातार 2 दिन तक गोलों की आवाज से दहल जाएगा बीजिंग। बंगाल की खाड़ी में 4-5 सितंबर को भारत और रूस की नौसेना युद्धाभ्यास करेगी। ये केवल युद्धाभ्यास महज नहीं है, बल्कि चीन को चेतावनी है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाजों को तैनात किया हुआ है। इस युद्धाभ्यास में रूसी नौसेना के जंगी जहाज एडमिरल विनोग्रादोव, एडमिरल ट्रिब्यूट्स और बोरिस ब्यूतोमा के साथ साथ हेलीकॉप्टरों के बड़े बेड़े भी शामिल होंगे। वहीं भारतीय नौसेना की ओर से INS रणविजय, साहिद्री, किल्तान, शक्ति और फाइटर हेलीकॉप्टर अभ्यास करेंगे। रूसी नौसेना का बेड़ा श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 31 अगस्त से 3 सितंबर तक रहेगा और फिर वहां से युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा। भारत और रूस की नौसेना के बीच ऐसे समय में युद्धाभ्यास होने वाला है जब सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। इस युद्धाभ्यास के दौरान सतह से हवा में लक्ष्य को भेदने के साथ ही चीनी नौसेना की गतिविधियों में इजाफे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने भी हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में होने वाले इस युद्धाभ्यास का नाम इंद्र रखा गया है। यह अभ्यास पहले रूस के व्लादिवोस्तोक में होना था, मगर कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। इंद्र युद्धाभ्यास साल 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में हम्बनटोटा से मलक्का स्ट्रेट तक रूसी नौसेना के जहाजों का गुजरना चीन को सख्त संदेश होगा कि अगर कोई भी हिमाकत उसने की तो उसे महंगा पड़ सकता है। ऐसे वक्त में भारत रूस का साथ दिखना, S-400 पर तेजी से डिलीवरी की तैयारी, ये सब भी ये संदेश देता है कि तनाव वाले वक्त में रूस का रुझान किस तरफ होगा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी SCO की अहम बैठक में शामिल होने के लिए रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। वो 4 सितंबर को बैठक में शामिल होने के बाद 5 को वापस भारत लौट जाएंगे। वहीं भारत ने हाल ही में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इस युद्धाभ्यास में भारत भी अपनी तीनों सेना की टुकड़ी भेजने वाला था, लेकिन अब उसने कोविड-19 और अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए भाग लेने से मना कर दिया था। भारत ने साफ कर दिया है कि वो उस सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं लेगा जिसमें चीन और पाकिस्तान की सेना शामिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।